अपनी तो होंगे, वो तो आपका बेटा है नहीं, आपने बेच दिया, विक्रय कर दिया। और विक्रय कर दिया किससे? तो लड़की वाले के हाथ। तो लड़की वाला अगर इस तरह से खरीद बिक्री करके अपने बेटी का विवाह किया है, मैं कहता हूं इस व्यासपीठ से यह बेटी वाले लोग जीवन भर बेटी की यहाँ खाइए, कोई दोष नहीं लगने वाला है अगर इस तरह से विवाह हुआ है तब। बोली आनंद कंद भगवान की जय। कोई दोष लगने वाला नहीं। सोचे लोग बेटे वाले लोग कि उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, ऐसा कहते हैं हमारे। इसलिए सज्जनों, कन्याओं का कोई सामान जो है निश्चित रूप से हमें पूर्वाग्रह से उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उल्टी गिनती शुरू। और अंत में क्या कहते हैं, आजकल बहुत समस्या है लोगों की। कई लोग जाते हैं हम लोगों से कुछ पूछने उसने, तो कहते हैं कि महाराज जी का कहीं जो सोचता नहीं तो होते नहीं। यह आम लोगों की समस्या है। सब लोग ऐसा कहते सुनते हैं सज्जनों, स्पष्ट शब्द में कहते हैं हमारे वेद व्यास महाराज कि दंपति नाम च कलकनम, दंपति नाम च कलकनम। जिस घर में एकदम कुबेर का भंडार पड़ा हुआ हो, तो कहते हैं वेद व्यास महाराज, आप पति पत्नी में रोज टिन्न फिन्न होता हो तो समझ लीजिए उसमें कुबेर का भंडार भी हो तो खाली हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए सज्जनों, जब अगर सुखी रहना है, अगर लक्ष्मी को घर में सम्मान करना है, तो सबसे पहले इन 4 कार्यों को बंद करिए, वेद व्यास महाराज कहते हैं। फिर एक बार सुना देता हूं, जब जुआ स्त्रियों को मालिकाना हक मत दीजिए, साले जी से राय ले लेकर के काम मत करिए, और कन्या का कोई धन पूर्वाग्रह से न लीजिए, और दंपति में माने पति पत्नी में मेल रखिए, टिल फिल न करिए, नहीं तो कुबेर का धन भी जो है समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। और ये 4 चीजें जहां होती है सज्जनों, निश्चित रूप से वहां कलयुग का एकदम संपूर्ण निवास रहता है। कहते हैं आगे वेद व्यास महाराज कि नारद जी जब और क्या बताए, नारद जी आगे बताते हैं कि मैं ऐसे ही चला जा रहा था, तो घूमते घूमते वृंदावन के पास जब गया तो एक तरुणी स्त्री थी, वह बेचारी रो रही थी। मुझे लगा कि क्यों रो रही है, चलो जरा देखें। जब वहां जाते हैं तो उसने कहा कि जाकर के फिर लौटने लगे। कहा उस स्त्री ने, भो भो साधो क्षणम, ऐ साधु थोड़ा रुकिए और मेरी समस्या का समाधान करिए। क्या समस्या है भैया? कहा कि मैं गुजरात की तरफ से दक्षिण से चली, गुजरात महाराष्ट्र होते हुए यहां तक मैं पहुंची हूं। यहां पहुंचने पर मैं जुआ हो गई हूं, लेकिन मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है, ये स्वस्थ नहीं हो रहे, ये जो है मृत जैसे पड़े हुए हैं। कहा कि कौन बड़ी बात है, मैं ठीक कर देता हूं। सज्जनों, कहते हैं कि हमारे नारद जी ने बड़ा उद्योग किया, सब सुनाया, गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुनाया, कई जो है मंत्र सुनाए, लेकिन ये बच्चे स्वस्थ होकर के उठ नहीं रहे थे। अंत में इनको बड़ा दुख हुआ। और जब नारद जी को दुख हुआ, अभी मैं कह रहा था कि नारद जी नारायण के मन है, भगवान समझ गए कि नारद जो है रुष्ट हो रहे हैं, तो आकाशवाणी हो गई, है नारद ये ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। क्या करना होगा? कहा कि इन्हें ज्ञान यज्ञ करवाओ और वह श्रवण कराओ, निश्चित रूप से ये स्वस्थ हो जाएंगे। अब फेरे में पड़ गए कि तब से मैं जो सुना रहा था तब ये क्या था, और इसी के अन्वेषण में वहां से चलते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उनकी मुलाकात होती है बद्रिका आश्रम में। और जैसे ही मुलाकात हुई, ऋषियों ने कहा कि महाराज आप तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, आपके मन में ये क्या हो गया कि आप इतने दुखी हैं? कहा कि महाराज समस्या हमारी यही है। अपनी समस्या सुनाया, और समस्या जब सुनाया, कहा कि इतने में आप परेशान हो गए,
ये बहुत साधारण है। कहा कि कैसे साधारण है? अरे महाराज, ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। कदाचित यदि अगर आप इस ज्ञान यज्ञ का कहीं जो स्थान दीजिए और वहां रख पर बैठा करके उस ज्ञान वैराग्य को सुनाइए, निश्चित रूप से सब स्वस्थ हो जाएंगे। कहा कि महाराज तो आप ही सुना दीजिए। कहा कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे, अगर दूसरे कहीं तो ला सकते हैं तो लाइए। एक स्थान निश्चित हुआ, हरिद्वार में आनंद घाट, आनंद नाम का एक घाट है जहां प्रतिदिन कथाएं होती रहती हैं सज्जनों। और वहीं पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आए और इधर से भक्ति और वैराग्य को लेकर के माता जो है वहां पहुंची और वहां कथा श्रवण हुई। सज्जनों कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, देवता लोग भी वहां उपस्थित हुए। कथा श्रवण के प्रभाव से वह ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए और माता जो भक्ति है वह तो नृत्य करने लगी। सज्जनों कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि भक्ति का आश्रय जो लेता है, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का जो आश्रय लेता है, 3 प्रकार के मार्ग जो इसमें बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा कठिन है सज्जनों। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि असंभव है, लेकिन कठिन जरूर है। अगर आप जो है ज्ञान के माध्यम से यदि अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बड़ा अनंत है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो है, कपिल भगवान इसके उद्गाता है, इस सांख्य योग के, जिसको हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं सज्जनों। एक समस्या जो है अगर आप पढ़ करके सुलझाएंगे तब तक दूसरी समस्या वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। फिर उसके लिए पढ़िए, जीवन पढ़ते पढ़ते बिक जाएगा। कितने जन्म पढ़ेंगे तो शायद इसका उत्तर मिले संपूर्ण रूप से, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना ये थोड़ा कठिन है। वैराग्य भी उतना ही कठिन है। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, पता नहीं वैराग्य में, वैराग्य का मतलब क्या होता है? विराग, संसार से जो आदमी विराग कर ले अपने आप को, संसार रूपी भौतिक चीजों में जिसका राग न हो, प्रेम न हो, उसी को कहते हैं वैराग्य। साधारण भाषा में समझिए। और उस वैराग्य के माध्यम से यदि अगर आप चलते हैं तो यह भी बड़ा कठिन है, साधारण नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग को बताया भगवान सुखदेव ने कि भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है सज्जनों कि आप भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास यदि अगर मन में पैदा कर लें आप, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी रक्षा भी करते हैं। और इस भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त भी या अपनी मुक्ति का रास्ता भी प्रशस्त कर लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कभी ना जन के दुखहारी हरि, दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी ना इस अंग की शोभा सुहावनी है, इस श्यामल अंग में मोहन है। इस अंग की शोभा सुहावनी है,
है इस श्यामल अंग में मोहनी है। उस प्रेम सुधा से स्नेहियों के, उस प्रेम सुधा से स्नेहियों के एक प्याले भरे कभी ना कभी जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। बनाकर उसी घर में वही वेश बनाकर उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। एक अंतरा कहते हैं करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें करुणा प्रीत पान कराया जिन्हें। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें करुणा प्रीत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह सभी भूलेंगे कभी ना कभी। ये गवाह सभी भूलेंगे कभी ना कभी यदि नाथ का नाम। इच्छा क्या है? हम द्वार पे आपके आके खड़े कई मुद्दत से इस चित पे हैं अड़े। आपके आपके करे बड़ी मुद्दत से इस चित पे है भव सिंधु तरे जो बड़े
बड़े भव सिंधु तरे, जो बड़े से बड़े कोई बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ दया दीन है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दया भी करेंगे कभी न कभी। बोलिए आनंद कंद भगवान की।